हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दैट इज GNDU अमृतसर से कोई कोर्स करना चाहते हैं और आपको ये नहीं आइडिया कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज है, कैसे कैसे दिया हुआ है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं इस वीडियो में आपको सारा प्रोस्पेक्टस के बारे में जो डिटेल्ड व्यू है वो दिखा देती हूँ। ये भी पता चल जाएगा आपको कौन सी चीज कहाँ पर है और क्या किसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें ऐसा है कि जो GNDU है उनका 2024 का जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज हो चुका है। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसकी अलग अलग सीट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह अलग अलग है। और भी बहुत सारी चीजें है ना, लास्ट डेट वगैरह क्या है, कैसे कैसे है, तो मैं आपको अभी यहाँ पर शो कर देती हूँ। और आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है वहां पर जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। पहली चीज तो काम की चीज यही है कि भाई जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कोर्सेस जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, मैं सभी की बात करूंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ आफ्टर 10th आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन या मतलब किसी एक कोर्स के बारे में नहीं बात कर रही। यहाँ पर हम सभी की इकट्ठी ही बात कर रहे हैं। तो एक तो चीज यहाँ पर आपको जो आ जाती है वो ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं वो कौन कौन से। बैचलर डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर आप MSc कर सकते हो। और MSc में आगे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। जो भी हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे MSc यहाँ पर 2 इयर्स का है। अप्लाइड केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, या बायोकेमिस्ट्री की है, बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी, केमिस्ट्री, डाटा एनालिटिक्स की, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट की, जूलॉजी, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें आप देख सकते हो। या आप M.Tech कर सकते हो, M.Med कर सकते हो, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकते हो, MBA की भी है, MCA, M.Com, ऐसे बहुत सारे हैं। ME है, M.Tech है, मास्टर ऑफ फार्मेसी है। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और फिर इसके अकॉर्डिंगली अपनी एलिजिबिलिटी को आप चेक करना। यहाँ पर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी हैं जो कि 12th के बाद वाले बच्चे जिसमें जाएंगे। अपनी 12th क्लास के बाद आप इन प्रोग्राम्स में जा सकते हो। ये 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं ये वो हैं। अब यहाँ पर MSc आपकी हो जाएगी, इसमें बॉटनी में हो सकती है, या जूलॉजी में, मैथ्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, फैशन डिजाइनिंग में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, या MCA, M.Com, MA, M.Tech, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये वाले कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन मतलब इन कोर्सेज में कर सकते हो। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 इयर्स का प्रोग्राम है। और न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का भी है, आर्किटेक्चर का भी है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स BA B.Ed वगैरह जैसे हैं वो भी होते हैं, LLB भी है। और बैचलर ऑफ फार्मेसी भी है, बी फार्मेसी के नाम से जैसे हम जानते होते हैं। B.Tech भी ये करवा रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या ये सारे जो मेंशन्ड है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह, इन सब में। फिर प्रोग्राम्स जो फंडेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स वो ये वाले हैं। उसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं जो ये 8 हैं, आप चेक कर सकते हैं। इनके रीजनल कैंपस हैं जलंधर और गुरदासपुर। यहाँ पर आपको ये 13 कोर्सेज मिल सकते हैं। M.Tech है, BA, LLB, MCA, तो ये उस रीजनल कैंपसेस में मिल जाएंगे आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगी 8 मई से, जिसके लिए आप ये जो अभी हमने प्रोग्राम्स कही उसमें एडमिशन्स ले पाओगे। तो फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंसेस जो है वो अलग अलग कोर्सेज की अलग है। तो ये तो था आपके पास पहला नोटिस, ठीक है जी, जो एडमिशन नोटिस था। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोस्पेक्टस पे। प्रोस्पेक्टस की अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे तो बिल्कुल शुरू में आपको तो कुछ खास नहीं, एक तरीके से इंट्रोडक्टरी सा ही पार्ट है कि कहाँ पर क्या है, कब ये है, कौन कौन इसके हेड हैं, कैसे कैसे हैं। यहाँ पर अब हमारी थोड़ी काम की चीजें जो है वो आने लग जाती हैं। यहाँ पर आपको क्या चीज गिवन है इस जगह पर, आपको जो है वो ये दिखा रहे हैं कि जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और उनका क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। अब BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जैसे आप करते हो 4 इयर्स प्रोग्राम अपनी 12th क्लास के बाद, तो इसमें 60 सीट्स हैं। फीस मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की टोटल इतनी है। ये उसके बाद फिर फॉरेन
स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का अगर आप करते हैं तो 16 सीट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में फीस इतनी रहेगी। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाता है। और फिर अपरेल एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में भी है, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी है, सीट्स वगैरह मेंशन्ड है, एमएससी बॉटनी, बॉटनी 2 इयर्स प्रोग्राम, केमिस्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे कोर्सेज हैं जिसके अलग अलग सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डिफरेंटली आपको मेंशन है। तो वो आप अपने कोर्स के हिसाब से देखते रहो कि कौन कौन सी हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं। सीट्स जानना आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कितनी सीट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप अपना नेक्स्ट वाला सारा प्लान कर पाएंगे। क्योंकि सारे कोर्सेज का मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, धीरे धीरे से आप अपने हिसाब से चेक करते रहो जो जो भी आपका है। एमएससी मैथ्स है जैसे, है ना, और 2 इयर्स में ये 100 सीट्स हैं, और एफआईआईपी जो होता है उसमें 60 सीट्स हैं। एमएससी मॉलिक्यूलर बायो और केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में मतलब इसमें 54 सीट्स हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें 40 सीट्स हैं। एमएससी फिजिक्स 2 इयर्स में 60 सीट्स हैं। और ऐसे ही सभी की अलग अलग है। एमए साइकोलॉजी में भी 54 सीट्स हैं। सबकी लैंग्वेज वाइज भी और अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, बिजनेस वगैरह के रिलेटेड भी हैं। तो आप सारी चेक कर सकते हो और अपने कोर्स के हिसाब से अपना फीस और सीट्स यहाँ पर आपको पता चल जाती हैं। अब आ जाता है कि जो इम्पोर्टेंट नोट हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है। इम्पोर्टेंट नोट में कुछ इस तरीके से है कि जो रूल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर ये वाले हैं, और स्टूडेंट्स जिन्होंने पास करी है अपनी एग्जामिनेशन यहाँ से, अदर देन जीएनडीयू से पास करा है, 12th फ्रॉम बोर्ड जैसे इनसे करा है, उन्हें अपनी जो एग्जामिनेशन हैं वो चेक करने होंगे। और एग्जामिनेशन मतलब एंट्रेंस एग्जाम आपको देखना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, उसका एंट्रेंस देना है, तो वो आप फिर इसमें एडमिशन ले पाओगे। अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी कहते हैं, आप अपनी जरूर चेक कर लेना, फिर ही अपनी फीस वगैरह सबमिट करना। अब गाइडलाइंस देख लेते हैं कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन और एडमिशन में दे रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो अलग अलग प्रोग्राम्स में, इस मतलब ये वाले सेशन में 25 सेशन रहेगा ना ये, तो वो एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंगली होगी, और एंट्रेंस टेस्ट को ये जो यूनिवर्सिटी है ये खुद ही कंडक्ट करेगी। काउंसलिंग जो है वो स्टेट और नेशनल लेवल पे अलग अलग है, या मेरिट के अकॉर्डिंग, मतलब कोर्स के हिसाब से है ना कि आप किस में हो। अब एक तो सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या होंगे, जनरेशन ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है ताकि आप आगे से उसे यूज कर पाओ। और फिर रजिस्ट्रेशन आप इसमें करोगे, जिसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसे चेक करोगे, यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करो। अब जब आप इसमें अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन की जो फीस वगैरह है वो कितनी, अगर आप कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, एक में तो जनरल कैटेगरी में 1400 की लगेगी और एससी कैटेगरी में 700 की, टू में 1600 है, मोर देन टू में 1700 है जनरल कैटेगरी में, और रिजर्वेशन के हिसाब से फिर वैसा हमें मेंशन। फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है सब, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे उस लॉगिन डिटेल्स को देखते हुए। फिर एडमिट कार्ड जो है वो आपको आएगा। एडमिट कार्ड एक तरीके से हॉल टिकट होती है, जब आप पेपर हॉल में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होता है, तो ये आपको साथ लेके जाना जरूरी होता है। फिर कोर्स के वाइज आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ कि कैसे कैसे इसमें है। फिर अगर वो जिस जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना करेंगे। और हर एक जो कैंडिडेट है वो अपने सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके आएगा, हार्ड कॉपीज प्रिंटेड वर्जन की। और जो एप्लीकेशन फॉर्म था ऑनलाइन वाला उसकी कब, जब इन काउंसलिंग हुई है तब, मतलब पहले आपने फॉर्म फिलिंग करा, फिर आपका एडमिट कार्ड आया, फिर आपने पेपर दिया, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर एडमिशन। वो एडमिशन को यहाँ पर बोल रहे हैं काउंसलिंग। वो उसमें आपने क्या कुछ सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, ध्यान दो। एक तो आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, डिटेल मार्क कार्ड, जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपका, मतलब जो भी आपने भी पास किया है उसका, करेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली टेस्टेड बाय प्रिंसिपल जहाँ से आपने लास्ट किया, और या फोटोग्राफ वगैरह साथ में ग्लू लगी हो और स्टेपल प्रिंट नहीं करना। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो, स्पोर्ट्स को हो तो उसका सर्टिफिकेट, बस फिर वो उनको उस अकॉर्डिंगली अपना सारा कुछ लेके जाना है। रिजर्वेशन के बारे में फिर बता रहे हैं, रिजर्वेशन होता है कैटेगरीज के हिसाब से, जो जो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो कैसे होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से, और जो जिस कैटेगरी में है उसका उसके पास होना चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा 5% मार्क्स का एलिजिबिलिटी कंडीशंस में रूल्स के हिसाब से। ठीक है जी। तो फिर अब ये इंटर से मैरिज जो है कैसे होगी टाई ब्रेकिंग के लिए, तो मान लो दो बच्चों के सेम आ रहे हैं,
तो अब उनको इक्वल मार्क्स आ गए, मतलब ये भी बच्चा है ये भी बच्चा है, दोनों के इक्वल मार्क्स हैं। तो अब आगे मेरिट हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम उसको प्रेफरेंस देंगे जिसके मार्क्स ज्यादा हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में, या फिर हम अगर मान लो ये भी सेम है तो फिर हम जिसको ओल्ड जो है एज में उसे प्रेफर करें। ठीक है, बाकी कहते हैं जो अलग अलग कोर्स हैं उसके हिसाब से आप देख लो। इंटरव्यू और काउंसलिंग की बात आ जाएगी। इंटरव्यू जैसे हमने कहा कि वो सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके आपने पहुंचना है, और जितनी जितनी सीट्स हैं उस हिसाब से फिलिंग जो है वो सीट्स की होगी। और बस फिर मेरिट बननी है, पेपर होना है, रिजल्ट आना है, फिर एडमिशन जो है वो होनी है। यहाँ पर तो फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप रीड कर सकते हो क्या क्या है, कोर्स वगैरह के लिए क्या मेंशन्ड है। कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत बता रहे हैं, बाकी एनआरआई के लिए। इसके बाद हमारे पास अब ये चीज आ जाती है काम की। सभी के लिए ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। आपको बता रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है ना, कहाँ पर पेपर होना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझा देंगे कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखना शुरू करें, तो वैसे तो आप अपने कोर्स के हिसाब से सारे देख लेना, मैं कुछ कुछ रैंडमली कोर्सेज के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स है, बीएससी डायरेटिक्स न्यूट्रिशन का कोर्स है। इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होना है? 8th ऑफ 5th मंथ, दैट इज 8 मई से स्टार्ट होना है। और ये कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 20th ऑफ 6th मंथ। एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या है? 28th ऑफ 6th मंथ। ठीक है, 28 जून। टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 10 to 12:15 है, यहाँ पर ये टेस्ट होना है। बस ऐसे ही बाकी सभी कोर्सेज का भी बता रहे हैं, किसमें जाना चाहते हो, तो कब टेस्ट होगा, कितनी डेट है। तो आप अपने अपने कोर्स के हिसाब से देख के रखो कि अगर हमने इसमें जाना है तो अब से अप्लाई करना शुरू करना है, कब तक कर सकते हैं, पेपर कब होना है, सारा कुछ अपना देख के रखो, क्योंकि तभी आप फिर सही टाइम पे अप्लाई कर पाओगे। ये मैं दिखाती जा रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि सारा तो आपको देखने की जरूरत नहीं, बस आपका तो एक कोर्स होगा ना डिजायर्ड, मैंने तो सभी को बताना है, तो मैं यहाँ पर सबका ही शो कर दूंगा। आपका जो भी डिजायर्ड कोर्स है आप उसी हिसाब से अपना देख लो। जैसे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का है कोर्स यहाँ, इसमें तो फिर अब वही है, तो सेम ही कि अप्लाई करना स्टार्ट होएगा 8th मई से, एंड हो जाएगा 20th ऑफ 6th मंथ तक। जो डेट है एंट्रेंस टेस्ट की वो है 28th ऑफ 6th मंथ। टाइम जो है वो ये रहेगा 10 AM to 12:15 PM। यहाँ पर ये टेस्ट होना है बस। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन्ड है, सभी कोर्सेज का लिस्ट दी हुई है प्रॉपर। तो आप इसको ध्यान से देख लेना, जो भी अपना कोर्स है उसके वाइज इसे नोट करके रखना। जैसे बी फार्मेसी करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो 8th मई से 20th और 6th मंथ तक। एंट्रेंस 28th और 6th मंथ होना है, 10 AM to 12:15 PM तक ये चाहिए। तो ऐसे ही ये सारा चलेगा। ठीक है, ये सारे कोर्सेज का आप देख लें। अब देख लेते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है जो यहाँ पर फॉलो होती है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जनरल में कितने परसेंटेज रहेगी सीट, और उसमें कितने कितने आपको बता रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पर होती है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, जनरल की परसेंटेज है 52%, एससी 20%, बीसी और बैकवर्ड क्लास वाले 8%, और ये ई एक्सेस करके आगे देते होते हैं एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट जनरल की, एससी की, बीसी की परसेंटेज में मेंशन्ड है, स्पोर्ट्स में मेंशन्ड है। बाकी कितने कितने परसेंट कैसे कैसे है ये उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। बस फिर ये तो चलो कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि भाई ये। इसके बाद फिर अनेक्स्चर्स वाला जो पार्ट है वो आ जाता है कि भाई आप अगर इसमें आते हो तो आप इसमें जाओगे, अगर उसमें आ रहे हो तो जो जो भी मतलब जिसके अंडर आप आ रहे हो तो ये वाली चीज आप परफॉर्मा है क्या लो जिसको आप फुलफिल करोगे। ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये उनके लिए स्टेप्स वगैरह बता रहे हैं कि कैसे कैसे हैं। रैगिंग वगैरह बाकी नहीं करनी, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होता है, परफॉर्मेंस वगैरह वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो। अब आपको फिर बता रहे हैं कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं। कुछ कुछ कोर्सेज की हमने डिटेल्ड वीडियो भी इस चैनल पर पोस्ट करी है, आप काइंडली चेक कर लो। जैसे ये सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें इसके बारे में जो जो जरूरी चीज है ना वो बताई हुई है। ऐसे ही और भी कईयों की है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी की, डायरेटिक्स की, बी फार्मेसी की, इनकी वीडियोस यहाँ पर बनाई है हमने और अपने चैनल पोस्ट करी है, आप काइंडली चेक कर लो। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कितनी कितनी सीट्स हैं, कैसे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है,
कैसे एलिजिबिलिटी है, तो ये एक अलग वीडियो है, क्योंकि तो मैं यहाँ पर आपको बार बार नहीं सेम चीज कर रही। आप वहाँ पर डिटेल में देख लो, वहाँ पे वो छोटी वीडियो होगी तो काफी लंबी है, जैसे क्योंकि हम पूरा प्रोस्पेक्टस उसमें गो थ्रू हो रहे हैं, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो चीजें हैं हम खुद आपको शॉर्टलिस्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो बस ये आपको सभी कोर्सेज का है, जो भी आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, प्रोस्पेक्टस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जरूर उसे डाउनलोड करो, उसे पूरा देखो, गो थ्रू होना प्रोस्पेक्टस से बहुत जरूरी होता है, और बच्चों को ये नहीं आता होता, तो हम जनरली ऐसे दिखा देते होते हैं कि कैसे कैसे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, कोई एक आधा कोर्स नहीं है, तो सभी के अकॉर्डिंग फिर अलग अलग पैटर्न है जो फॉलो होता है। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे हैं, साइकोलॉजी का है। देखो बच्चे, आप अपना कोर्स पहले सोचो कि हमारा कौन सा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में वो ऑफर किया जाता है, क्या क्या पैटर्न है उनके एग्जाम्स का, फिर उस हिसाब से ही अपनी प्रेपरेशन को करो। मैं देख रही हूँ कि अगर आगे कोई और भी पॉइंट हो तो हम आपको बता दें, वैसे ये सारा आप अपने कोर्स के हिसाब से चेक कर लेना कि अगर मैंने इस कोर्स में जाना है तो ये टेस्ट है, इतनी सीट्स हैं, और ऐसे ऐसे एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी अगर फुलफिल करोगे देखो, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, तभी इसको आप कर पाओगे क्लियर, और आगे एडमिशन सिक्योर कर पाओगे। हर एक एंट्रेंस के अकॉर्डिंगली अपनी स्पेसिफिक प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देना, क्योंकि यही जरूरी है। यहाँ पर तो वो सारा आपको वही समझा रहे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, और किसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, जो रिजर्वेशन है उसमें सीट्स का वो है। ठीक है जी, तो सही है, ये सब कुछ है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं अकेले अकेले कोर्स के बारे में आपको बोल के बताऊँ, फिर तो बहुत ज्यादा लंबी रहेगी, और फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि तो आप देख रहे हो कि हमारे वाले कोर्स कहाँ है। तो मैं जस्ट गो थ्रू हो रही हूँ इनमें से, और बस फिर एंड पे तो आपको यही प्रोग्राम्स अभी वही चली जा रहे हैं डिपार्टमेंट से, सभी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का बारे में ये डिटेल, ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी डिटेल्स जो है वो आपको दी होती है। बाकी आप अपना एंट्रेंस देखो, एंट्रेंस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करो, वही चीज आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि अगर आपको एंट्रेंस पता होगा तब आप अपनी जो स्टडीज हैं उन्हें सही से कर पाओगे। फिर ये हॉस्टल वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि कैसे 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 इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये तो सिंपल चीजें हैं, ये तो आपको बाद में भी पता चल। तो यही था आपके प्रोस्पेक्टस का, रियली होप कि आपको ये समझ आया, ये पता चला कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो कैसे है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कब पेपर होना है, क्या टाइमिंग्स है, क्या पैटर्न है, वो सब कुछ अलग अलग होगा ना कोर्स के हिसाब से, वो चीज कॉमन नहीं होगी। तो वो सारी चीजें हमारे पास देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ हमारे बारे में। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, JNDU के कुछ एंट्रेंसेस हम कवर करते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल हम उसी तरीके की प्रेपरेशन करवाते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली। जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं सारा कुछ हम आपको वैसे ही प्रोवाइड करेंगे, और सारी आपको स्टडी मटेरियल जो है वो दिया जाएगा, और क्लासेस में करवाया जाएगा। एक स्पेशल क्रैश कोर्स अवेलेबल है आपके दिस ईयर, जो ये JNDU का एग्जाम है, एंट्रेंसेस है उसके लिए, जिसमें आपको +1 एंड +2 का जो पोर्शन है, मतलब जो सिलेबस है सारा वो कवर करवाया जाएगा। फुल सिलेबस का चैप्टर वाइज थ्योरी क्वेश्चंस करवाई जाएंगी, आपको दिए जाएंगे, फिर एंड पे फुल सिलेबस के मॉक पेपर्स भी करवाए जाएंगे। हमारा सेंटर वैसे लुधियाना पंजाब में है, अगर आप यहाँ पर आके करना चाहें आके भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहें वो भी मोड है। ऑनलाइन में भी लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें पूरा सिलेबस जो है वो आपको करवाया जाता है, और लाइव क्लास से आपको कुछ नहीं समझ आया, बिल्कुल ऐसी क्लास होती है जैसे आपको कुछ नहीं समझ आया, आप साथ के साथ चैट में पूछोगे और हम टीचर्स रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, और फुल कवरेज करवाई जाती है एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेवल के हिसाब से ही थ्योरी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। मतलब जो आपका एग्जाम है, एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा प्रेपरेशन होती है, ये नहीं कि एग्जाम आपका कोई और प्रेपरेशन हो किसी और की करवानी है, ऐसा कभी नहीं होता। हर मंडे हम टेस्ट लेते हैं, पूरा सिलेबस लाइव क्लास में करवाते हैं, फुल सिलेबस के क्वेश्चंस फिर हम करवाते हैं चैप्टर वाइज, पहले थ्योरी क्वेश्चन हो गए, फिर फुल सिलेबस के मॉक पेपर्स हो गए, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल के होंगे। अगर आप पहले ही ये टिप्स देख लोगे कि हाँ ऐसा एग्जाम है, हमें ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जरूर आपका अच्छा
जो रैंक है वो आ जाता है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में जीएनडीयू पढ़ रहे हैं, और आपका भी अगर ड्रीम है इसको ज्वाइन करने का जीएनडीयू को, तो आप हमें जरूर ज्वाइन करें। आप इस डिस्प्ले नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही, एंड मिलते हैं क्लास में। इस चैनल पे अभी वीडियोस हैं, जैसे पीएयू के फॉर्म्स आ रहे हैं उसकी भी वीडियोस हैं, इसके कुछ कुछ कोर्सेज की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। आप काइंडली चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। देखो इतनी बड़ी वीडियो बनाई है आपके लिए, प्रोस्पेक्टस का जो व्यू है वो हम इन आपके लिए ही शेयर कर रहे हैं। तो अगर अब तक देखा ही है सारा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और भी जिन्हें चाहिए आपके रिलेटेड हैं, जो आपके नॉन में है, उन्हें जरूर भेजो ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।